हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू करियर 360। कल सुबह जेई एडवांस के रिजल्ट्स आ गए हैं और सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस यही दौड़ पे लगे हुए हैं कि कौन सा बच्चा उनका बन सकता है। इसमें खरीदारी होती है, उसमें सौदेबाज होती है और इसमें क्रॉस क्लेम्स भी होते हैं, जहां एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन एक बच्चे को 2-3-4 कोचिंग इंस्टीट्यूशन पे क्लेम करते हैं कि वो बच्चा उनके साथ पढ़ा है। तो ये सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने सोचा है कि ये टॉप 100 स्टूडेंट जो है, जो जेईई एडवांस में टॉपर्स हैं, इनका अगर हम पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे ताकि आपको पता चले कि ये बच्चे सही में कहां पढ़े हैं, कहां से कोचिंग ली है। और वही मकसद के साथ हम ये वीडियो आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। आपके सामने टॉप लिस्ट है, स्टार्टिंग विद रजत गुप्ता जो ऑल इंडिया 1 रैंकर थे, जो एलन के स्टूडेंट थे। नंबर 2 रैंकर जो साक्षम जिंदल है, वो भी एलन से पढ़े हैं। नंबर 3 विच इज माजिद मुजाहिद हुसैन, इसका हम आपको आगे दिखाएंगे, जहां 3-4 कोचिंग इंस्टीट्यूशन इनके बारे में बात कर रहे हैं। और ये मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा हुआ है क्योंकि ये बच्चा एक रेसिडेंशियल स्कूल में मध्य प्रदेश में पढ़ा है। इसने जरूर थोड़े ऑनलाइन मटेरियल यूज किया है, मॉक टेस्ट यूज किया है, पर यह बच्चा रेसिडेंशियल स्कूल मध्य प्रदेश का बच्चा है और उधर से ही पढ़ा है। और जो आज हम ये पूरा लिस्ट दिखा रहे हैं, ये सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूशन, ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करें या डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, सबको हम बीच में नहीं लाने दे रहे हैं क्योंकि उसमें क्रॉस क्लेम्स की ज्यादा गुंजाइश होती है। जहां एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन एक बच्चे को 3-3 कोचिंग इंस्टीट्यूशन क्लेम कर पाते हैं क्योंकि वो मॉक टेस्ट कहीं यूज किया होगा, कहीं रजिस्टर किया होगा, कहीं एक टेस्ट के लिए एक रजिस्ट्रेशन किया होगा। उसका मतलब ये नहीं है कि वो कोचिंग इंस्टीट्यूशन ने उसको पढ़ाया है। अनलेस यू आर टॉकिंग ऑफ ए फिजिकल कोचिंग क्लास, हम इसके बारे में इसको एक्सक्लूड कर रहे हैं। और वो हिसाब से जब आप देखोगे तो आपके सामने हमने पूरे टॉप 100 को हमने कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूशन में वो बच्चे ने पढ़ा है वो पूरा हमने लिस्ट कर लिया है और वही लिस्ट आपके सामने दिखा रहे हैं। जैसे मैंने बताया, रजत गुप्ता इज फ्रॉम एलन, साक्षम जिंदल इज फ्रॉम एलन, माजिद मुजाहिद हुसैन इज फ्रॉम मैक्रोविजन विच इज ए स्कूल, रेसिडेंशियल स्कूल इन मध्य प्रदेश। Then you have Parth Mandar Vartak from Narayana, Ujjwal Kesari from BMC, अक्षत कुमार चौरसिया फ्रॉम एलन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आपको पूरा लिस्ट दिखाई दे रहे हैं हम लोग, और ये लिस्ट ना आप देख लीजिएगा एक बार क्लोजली। अभी दूसरी चीज है, अगर आप देखोगे ना तो पूरे पेपर में ना आपको मिसलीड करने के लिए, आपको गलत रास्ता दिखाने के लिए, गलत इंफॉर्मेशन देने के लिए बहुत सारे एड्स छपे होंगे। फुल पेज एड्स छपते हैं ये पूरे। जिस दिन रिजल्ट आता है अगले दिन सुबह सुबह आप फुल पेज एड देखते हैं। अभी ये एड देखिएगा जो नारायणा चैंपियंस करके एड है, दिस फॉर जेईई एडवांस 2025 एंड इट सेज 5 रैंक्स इन टॉप 10। अगर देखोगे तो 5 रैंक्स इन टॉप 10 बात कर रहे हो आप, पर इधर आप 1 पे देखिएगा, किसी बच्चे का नाम नहीं है क्योंकि नारायणा को नंबर 1 रैंक मिला नहीं है। इट स्टार्ट फ्रॉम 3rd, पर आपको मिसलीड करने के लिए ये 1 को भी उन्होंने लेफ्ट में लिखा है और उसमें लिखा है कि ऑलवेज नंबर 1। ऑलवेज नंबर 1 का मतलब क्या है? हम बात कर रहे हैं जो 5 बच्चे हैं जो जिनको रैंक मिली है, जो उनका पिक्चर भी है। ये 1 यूज करने की जरूरत क्या है? क्योंकि उनको 1 भी आपके दिमाग में मिसलीड करने के लिए ये 1 भी उधर डाल दिया गया है, पर नारायणा को नंबर 1 रैंक नहीं मिला है। अभी ये एक और फुल पेज ऐड देखिए जो श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल ने रिलीज किया है आज के न्यूज़पेपर में। इसमें आपको पहले ही बता दिया था कि हु इज द नंबर 1 रैंक का, उसका नाम था, वो बच्चे का नाम था रजत गुप्ता। इधर नंबर 1 आपको दिखता है ऋत्विक साई, क्योंकि ये ऋत्विक साई जो है वो ओबीसी एनसीएल में नंबर 1 है, पर ऑल इंडिया रैंक में 18th है। जब ये दोनों को मिक्स करते हैं ना तो गलत हो जाता है, क्योंकि वो 3rd 5th से वो सब ठीक है, पर ये नंबर 1 जो है, जो इधर दिखाया गया है, जो ऋत्विक साई करके जो नाम है, ये एक्चुअली 18th ऑल इंडिया रैंकर है, पर इधर नंबर 1 दिखाया जा रहा है। और कैविएट कंडीशन कुछ भी उन्होंने नहीं डाला है, बस नंबर 1 डाल के उधर डाल दिया उन्होंने। और ये प्रॉब्लम है ये ऐड में, क्योंकि श्री चैतन्य साफ अगर बात करोगे तो ये गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है कि नंबर 1 रैंकर उनका है। नंबर 1 रैंकर ऑल इंडिया में उनका नहीं है, एलन का है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट एड। हम इधर दिखा रहे हैं आपको एक बच्चा हुसैन माजिद जो ऑल इंडिया रैंक 3 था। वो एक स्कूल में पढ़ा था जिसका नाम है मैक्रोविजन स्कूल, ये मध्य प्रदेश में है और बढ़िया स्कूल है, जहां रेसिडेंशियल स्कूल है, जहां बच्चे को स्कूल के साथ जेईई का भी कोचिंग कराया जाता है। हाँ जरूर ये बच्चे शायद ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी खरीदते होंगे बाहर से, जरूर शायद ये थोड़े ऑनलाइन क्लासेस भी कहीं आप देख लेते हो जो फ्री है वगैरह वगैरह, पर
ये बच्चे ना जो माजिद हुसैन है, ये एक रेसिडेंशियल स्कूल का बच्चा है, सेल्फ स्टडी का बच्चा है। इसने अपने इंटरव्यूज में भी यही कहा है कि उसने सेल्फ स्टडी करके इतना रैंक पाया है। पर 3 इंस्टीट्यूशंस ने जेई फिजिक्स वाला, नारायणा और चैतन्य, तीनों ने ये बच्चे को अपना बच्चा करार कर रखा है, जो गलत है। क्योंकि हमारे हिसाब से डिस्टेंस लर्निंग मैं बात नहीं कर रहा हूं, फिजिकल क्लासेस बात करेंगे तो ये सबके पास, नारायणा, चैतन्य और फिजिक्स वाला के पास विद्यापीठ है, नारायणा और चैतन्य के पास टेक्नो स्कूल जो कुछ भी है उनका है। पर ये बच्चा इनके फिजिकल कोचिंग क्लासेस में नहीं पढ़ा है, शायद कहीं ऑनलाइन मटेरियल यूज किया होगा, वो हमें पता नहीं है। और ये बच्चा अपने इंटरव्यूज में भी ये कह चुका है कि इसने सेल्फ स्टडी करके इधर तक आया है, एंड ही गिव्स द एंटायर क्रेडिट टू हिज टीचर्स इन द स्कूल एंड नन। 2 साल रेसिडेंशियल स्कूल में ही मैंने पढ़ाई की है। इनकी मैनेजमेंट का मैंने पूरा हेल्प लिया है, और जो भी यहाँ से जो भी हेल्प ली है वो पूरी स्कूल की वजह से है, और जो रिज़ल्ट आया है उसमें मैक्सिमम रोल पेरेंट्स और टीचर्स का है। एंड दैट इज द थर्ड रैंक का, विच इज माजिद हुसैन। बट इनको क्लेम कर रहे हैं 3 इंस्टीट्यूशन, विच इज फिजिक्स वाला, नारायणा एंड चैतन्य। और अगर ये सब देखोगे ना तो कोचिंग इंस्टीट्यूशन कभी भी एक दौड़ में लगे रहते हैं कि कोई भी बच्चा जो टॉपर रहता है जाके उनको खरीद लेते हैं, उनको कुछ भी लोभ दिखा के उनको अपना स्टूडेंट बना लेते हैं। और ये सालों से आ रहा है। पर हमने सोचा कि अब से, ये साल से, हम कभी भी कोई बच्चा पास टॉपर होगा तो उसका कहां फिजिकल कोचिंग क्लास है वो दिखाना है हमें, ताकि आपको सही इंफॉर्मेशन मिले और यू आर नॉट मिसलेड बाय एनीथिंग। तो अगर वो हिसाब से हम देखेंगे तो एलन के पास 39 स्टूडेंट्स थे जो टॉप 100 में है, नारायण के पास 19 बच्चे हैं, आकाश के पास 10 बच्चे हैं। बाय द वे देयर आर 3 स्टूडेंट्स व्हिच आर क्लेम्ड बाय बोथ एलन एंड आकाश। अगर वो भी मिलाएंगे ना तो एलन के पास 42 स्टूडेंट्स रहेंगे, जहां एक डीएलपी का बच्चा रहेगा। आकाश के पास 13 बच्चे रहेंगे, जहां एक डीएलपी का बच्चा रहेगा, विच इज डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। तो अगर वो भी हिसाब से देखोगे तो एलन का 41 बच्चे रहेंगे, आकाश के 12 बच्चे रहेंगे, नारायणा के 19 बच्चे रहेंगे, श्री चैतन्य के 9 बच्चे हैं, फिजी मॉड्यूल्स हैदराबाद के 4 बच्चे हैं। बोथरा क्लासेस विच इज ओन बाय फिजिक्स वाला, बोथरा क्लासेस इज अहमदाबाद। विद्यापीठ जो इनका है वो बाकी हर जगह है, पर ये बोथरा क्लासेस वाज एन एक्विजिशन जो इन्होंने जाके खरीदा है, फिजिक्स वाले ने खरीदा है। ये जो अहमदाबाद में ही ऑपरेट करता है, वो बोथरा क्लासेस को 3 बच्चे आए हैं उधर से, और बीएमसी विच इज विद्या मंदिर क्लासेस 2 बच्चे हैं। ये सब मिला के शायद 90 तक बनता है। बाकी 10 छोटे मोटे कोचिंग क्लासेस है, इंक्लूडिंग मैक्रोविजन जो मैंने आपको बताया था वगैरह। बट ये सब मिला के आप देखोगे ना तो शायद 90 बच्चे ये 6, 7, 8 कोचिंग क्लासेस में पढ़ते हैं। बाकी सब obviously are the smaller coaching institutions, and this you must know from now on when you're looking at any ad, look at it from the prism of what I just showed you, of the kind of ads that are released, the kind of claims that are made, and the kind of false clubbing of things that is done, so that you are misled because they want to ensure that you join them based on information which is completely wrong, and that you must be careful about. I hope this helps you. Thank you so much. Namaskar.